जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा सवाल है 12 केजी गुड़ का दाम 576 रुपए है। तो हमें यह बताना है कि 1 केजी और 500 ग्राम गुड़ का दाम क्या होगा। यहां पर गुड़ की जगह पर कुछ भी हो सकता है। आप मान लीजिए मार्केट में कुछ भी खरीदने गए, वहां पर आपको दिया है कि भाई 12 केजी का दाम क्या है, 576 रुपए है। तो आपको यह बताना है कि यहां पर 1 केजी और 500 ग्राम मतलब कि 1.5 केजी का दाम क्या होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से निकालना सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल किया जाएगा और 1.5 किलो की जो कीमत है वो कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखना है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमें क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, 12 केजी का दाम कितना है, 576 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 12 केजी। ठीक है, 12 केजी बराबर कितने का आया है, ये 576 रुपए का। ठीक है भाई, 12 केजी जो है वो 576 रुपए के बराबर है, क्योंकि इसमें इतनी मात्रा में हमें आया हुआ है। ठीक है, मतलब 12 केजी और 576 रुपए दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, यहां से 1 केजी की वैल्यू निकालना है, मतलब 1 केजी का दाम हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो 12 है, क्या मैं 12 को 12 गुणा 1 इस तरीके से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 12 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इसके गुणा में क्या है, 1 है। ठीक है, मान लिया। अब देखिए ये जो 12 है, इस 12 को यदि हम यहां से इस तरफ ले जाएंगे तो यहां पर ये क्या है, गुणा में है, इस तरफ जाकर काय में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ले आएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 केजी। ठीक है, 1 केजी बराबर ये 12 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 576 बटे 12। ठीक है, अब यहां पर हम इसका जो भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद में जो आएगा वो क्या आएगी, 1 केजी की कीमत यहां पर आ जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहां पर काटेंगे हम, देखिए 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 × 6 12, यहां पर काटेंगे, देखिए 5 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 17। ठीक है, तो 2 8 16, फिर 1 बचेगा, 2 8 16। ठीक है, फिर से हम 2 से काट सकते हैं, काट देते हैं। तो देखिए 2 तिया 6, यहां पर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, और इसको काट देंगे, 3 चौके 12, 2 बचेंगे, 3 8 24, मतलब कि यहां पर कितना आ गया है, 48 आ गया है। मतलब इसको काटने के बाद में क्या आया है, 48 आया है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो 1 केजी है उसका दाम कितना है, 48 रुपए है। मतलब 1 केजी गुड़ का दाम कितना है, 48 रुपए है। लेकिन यहां पर हमें 500 ग्राम का दाम और निकालना है, मतलब 1 केजी का भी निकालना है और 500 ग्राम का भी निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, तो देखिए 1 केजी की हमें पता चल गई, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये फालतू की चीजें हैं, इनको मिटा देते हैं। डायरेक्ट हम क्या रखते हैं यहाँ पर, 48। ठीक है, इसको काटने के बाद में क्या आया है, 48। ठीक है, चलिए 1 केजी की हमें मात्रा, 1 केजी का दाम हमें पता चल गया कितना है, 48 रुपए है। ठीक है, तो 1 केजी को क्या हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम से 1 केजी बनता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर 1 केजी को हम लिख लेते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम और 1 केजी बराबर होते हैं। ठीक है, या तो आप इसको 1 केजी लिख दो या 1000 ग्राम लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी है, 48 रुपए। ठीक है भाई, कीमत तो सेम रहेगी, क्योंकि ये भी वही है, ये भी वही है, तो कीमत तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए, 500 ग्राम, और यहां पर ये क्या है, 1000 ग्राम, मतलब क्या है, ये डबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर यदि इसमें हम 2 का भाग लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब ये 500 ग्राम हो जाएगा। तो जब ये आधा होगा तो आधा तो ये भी होगा। ठीक है, जब दाम को हम आधा करेंगे, मात्रा को आधा करेंगे, तो दाम भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम 2 से ही भाग लगा देते हैं। ठीक है, चलिए लगाते हैं, देखिए 2 एकम 2, और यहां पर काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 0 0, मतलब 500 आ गया। 48 में लगाते हैं तो यहां पर देखिए 2 एकम 2, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब 24। ठीक है, तो 500 ग्राम की कीमत क्या आ गई है, 500 ग्राम की कीमत आ गई है हमारी कितनी, 24 रुपए। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 24 रुपए। ठीक है, इसके बाद में 1 केजी की कीमत अभी आई थी हमारी कितनी, 48 रुपए। तो 1 केजी की कीमत यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 48 रुपए। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है 1 केजी और 500 ग्राम का जो कीमत है वो साथ में बताना है। ठीक है, मतलब 1.5 केजी
का दाम हमें क्या करना है, बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, तो देखिए 500 ग्राम का क्या है 24 और 1 केजी कितना है 48, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 48 प्लस 24 जोड़ देंगे तो 8 और 4 12 की कितना आ जाएगा 2, हासिल आ जाएगा 1, 5 और 2 7, 72 रुपए। ठीक है, तो 1.5 केजी यानी 1.5 केजी का दाम जो है वो कितना आया है 72 रुपए आया है। तो देखिए कितने आसान तरीके से निकल गया। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चलिए इसको मिटा देते हैं, सवाल यही रहेगा, बस इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने यहां पर एक और क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है, 500 ग्राम नींबू का दाम 45 रुपए है, तो हमें यह बताना है कि 900 रुपए में कितना नींबू आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको यहां पर किलोग्राम नहीं पूछा गया है, मात्रा नहीं पूछी गई है कितनी मात्रा हमें लेनी है, यहां पर हमें रुपया दिया गया है कि भाई इतने रुपए में कितना आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने पूछा भाई आलू कितना भाव दिया है, उसने बोला भाई 30 रुपए किलो, तो आपके पास यदि 1000 रुपए है तो आप कैसे पता करेंगे कि 1000 रुपए में कितना आएगा। ठीक है, तो वो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्या बोला गया, देखिए 500 ग्राम नींबू का दाम कितना है 45 रुपए है, तो यहां पर लिख लेते हैं कि भैया 500 ग्राम, ठीक है 500 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 45 रुपए। ठीक है, अब ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 45 रुपए में 500 ग्राम नींबू आता है, यदि आप 500 ग्राम नींबू को बेचेंगे तो 45 रुपए में लेंगे, मतलब दोनों चीजें आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर ये 500 ग्राम दिया गया है, हम क्या करते हैं इसको 1 किलो की कीमत निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 किलो की कैसे निकलेगी, तो देखिए ये क्या है 500 ग्राम है मतलब 1 किलो का आधा, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ 2 का गुणा कर देते हैं, मतलब इसको भी डबल कर देते हैं और इसको भी डबल कर देते हैं, दोनों को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पर मात्रा भी डबल हो जाएगी और दाम भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पर चीज बराबर रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 500 दूनी कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 1 केजी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 केजी। ठीक है, 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा 45 दूनी 90। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 90 रुपए, मतलब कि 1 केजी जो है वो 90 रुपए का आएगा। ठीक है, अब देखिए इस 90 रुपए, यहां पर 90 रुपए का निकला है 1 केजी, हमें बताना है कि 900 रुपए में कितना नींबू आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैसे भी करके ये जो 90 है इसको 900 बनाना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही 900 बन जाएगा तो हमारा जो है मात्रा भी निकल कर आ जाएगी। देखिए कैसे करना है, अब देखिए 900 में हम कितने का गुणा करें, कितने का गुणा करें कि यहां पर जो 90 है वो 900 बन जाए। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए 10 का गुणा कर देंगे, यहां जब इसकी कीमत में हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो इसकी जो मात्रा है वो भी 10 गुना बढ़ जाएगी, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 990 में और 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 रुपए। ठीक है, ये 900 हो गया। अब देखिए यहां पर 1 केजी और 10 का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 केजी। ठीक है, ये क्या हो गया 10 केजी, तो 10 केजी नींबू जो है वो कितने का आएगा 900 रुपए का आएगा, और यही तो हमें बताना था कि 900 में कितना नींबू आएगा, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि 900 रुपए में 10 केजी नींबू आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी सवाल को, इस टाइप का किसी भी सवाल को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।